राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने कान्हा जी के लिए पोंचो बनाने वाले हैं, वो भी क्रोशिया के साथ में। ये 1.75 हमने ये क्रोशिया लिया। ये हमारा धागे का बनेगा गर्मियों का। तो ये जो धागा है, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा मोटा होता है। तो आपको इससे बारीक भी मिल जाएगा अगर आप लेना चाहें तो। हर तरह का आजकल मिलता है, यहाँ तक कि नीटिंग में करने वाला जो नीटिंग यानी कि सिलाई इससे बुनाते हैं 9 नंबर या 10 नंबर की सिलाई पे, उतना भी मोटा धागा मिलता है। तो जहाँ से आप दुकान से ऊन खरीदते हो, जो परमानेंट दुकानें होती हैं, सीजनल नहीं, जो परमानेंट दुकान होती है जो ऊन की होती है 12 महीने, उस पर आप जाएंगे तो आपको यह वो लोग कॉटन का धागा हर तरह का रखने लगे हैं, तो आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो आप अमेज़ोन पे कॉटन थ्रेड गंगा ब्रांड, जैसे मेरा गंगा ब्रांड का है, वर्धमान का भी मैंने यूज़ किया है, और निटिंग का भी मैं पहले वीडियो डाल चुकी हूँ। तो आपको ये सब ऑनलाइन भी मिल सकता है। तो आज हम पोंचो बनाएंगे, क्योंकि गर्मी में पोंचो जो कॉटन का होगा तो आप आराम से कान्हा जी को पहना सकते हो। और गर्मियों में जैसे दिन में आप पहना कर बिठा सकते हो, नाइट में उनको पहना के सुला भी सकते हो, क्योंकि कॉटन थ्रेड का जाली वाला होता है तो गर्मी नहीं लगेगी। अब एकदम से गर्मी आने वाली है तो हमने सोचा क्यों ना कान्हा जी के लिए गर्मियों का पोंचो बनाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो हमने ये शेड ले लिया, कान्हा जी का फेवरेट शेड है ये येलो कलर, तो इसी से हम बनाएंगे। तो देखिए आज मैं 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, उसके बाद मैं अपने बड़ा साइज इसके बाद बनाऊँगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना चेन लेना है जितना आपके कान्हा जी के नेक के ऊपर आराम से पहना सके। थोड़ा लूज भी बन जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये गर्मियों का है। ठीक है ना, कुछ ठंडी से तो बचाना नहीं है। तो इस तरीके से हम चेन बनाएंगे। तो देखिए मैंने 16 चेन लिया। अगर यही आप ऊन से बनाते हैं तो आपका जो है 12 चेन में बन जाता है 0 नंबर कान्हा जी का। ठीक है, तो ये हमने ले लिया है 16 चेन। तो आप इस तरीके से फोल्ड करके देखेंगे और अपने कान्हा जी के नेक में डाल के देखेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको और चेन बनाना है तो आप 1-2 चेन और बना सकते हो। लेकिन ये जैसे 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, ये थोड़ा सा इस तरीके से खिंचाव भी होता है, डलक होती है इसमें, तो इसलिए हमने सिर्फ 16 चेन इसमें डाला है। ठीक है, अब हम इसको लास्ट वाली चेन से यहाँ से आपस में जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब यहीं पर हम 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पर हम एक कोना बनाएंगे। फर्स्ट चेन जहाँ से हमने इसको जोड़ा आपस में, डबल क्रोशिया ले लेंगे। 3 चेन लिए और डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ये 2 स्टिच हो गई और इस धागे को हम पकड़ के ऐसे खींच लेंगे और इसको साथ साथ इस तरीके से चलाते रहेंगे। तो एक ही उसमें हमने 2 स्टिच ले ली। यहाँ पर एक चेन लेंगे और सेम चेन में से फिर से 2 डबल क्रोशिया लेंगे। जैसे हम ऊन की पोंचो बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही है। तो यहाँ पर हम 4 स्टिच टोटल हो जाएंगी, लेकिन इसके बीच में हमने एक चेन लिया है, एक डबल क्रोशिया और सेम यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये हमारी 16 चेन थी, जिसमें कि हमने फर्स्ट चेन में जो जोड़ा वहीं पर ये स्टिच हमने लिए हैं। अब यहाँ से हमने हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया लेना है। तो यहाँ तक आधे तक, तो ये 16 है हमारी, और ये लास्ट की यानी कि एक पे हम ले चुके हैं। अब आधा आधा हम कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से, थोड़ा मैंने मोटा क्रोशिया इसलिए इस्तेमाल किया कि थोड़ा सा खुला खुला आए। एक, अगली चेन में जाएंगे, 2 3, इस तरह से हम 7 चेन यानी कि 7 बार डबल क्रोशिया लेंगे।
तो देखिए फर्स्ट चेन में हमने 4 स्टिच ली, पहले 3 चेन ली, फिर एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन बीच में लेके 2 चेन, इसी चेन में से 2 बार डबल क्रोशे लिया। तो ये कोना बनाया था हमने फर्स्ट चेन में से, ठीक है। उसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशे लिया है। तो टोटल हो गई हमारी 8 स्टिच, एक ये और उसके बाद 7, तो ये हमारी 16 है। तो इसका मतलब हमने आधी स्टिच 8 स्टिच बना लिया, 8 और 8 16, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगली 7 बनाने के बाद जो 8वीं चेन है उसमें हम सेम इसी तरीके से कोना बनाएंगे, यानी कि एक ही चेन में से पहले एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया लेंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गए एक ही चेन में से, ये देखिए। फिर एक चेन ले लेंगे, यहाँ 2 चेन भी ले सकते हो आप, और फिर सेम यही इसी में से 2 डबल क्रोशिया। तो ये दूसरा कोना हमारा पोंचू का बन गया है, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर हमारी 7 चेन है जिसमें कि हमने एक एक बार डबल क्रोशिया लेने। 16 थी, 1 2 3 4 5 6 और ये आखिर में 7। और ये कोना एक 8वां, यानी कि दोनों तरफ 7 7 14 15 16। इस तरीके से हमारा ये पोंचू का शेप बन गया है। यहाँ पर 3 चेन ली थी तो 1 2 3 तीसरी चेन में ऊपर हम इसे आपस में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये हमारा बेस बनके तैयार हो गया है। तो ये देखिए हमने 0 से 1 नंबर कानज के लिए बनाया, लेकिन अगर आपका हाथ टाइट है तो आप 16 की बजाय आप 2 स्टिच और ले लेंगे, यानी कि 18। तो देखिए मैं जैसे उंगली में डाल के दिखा रही हूँ, के देखिए इस तरीके से। तो मैं 0 से 1 नंबर कानज के लिए ऐसे बनाया है। तो आप जो है हिसाब रखेंगे, 1 से 2 नंबर का मैं आपको बताती हूँ। ये एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा हमारे कानजी छोटे हैं तो इसलिए मैंने 0 से 1 नंबर कानजी बोला है, क्योंकि 0 नंबर आजकल थोड़े बड़े भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका हिसाब क्या रहेगा, ये मैंने 16 लिए हैं तो आप 18 लेंगे, 2 स्टिच और एक्स्ट्रा लेंगे। उससे बड़े बनाने कान्हा जी का, यानी कि 2 से 3 नंबर कान्हा जी के लिए आप बना रहे हैं तो आप इसमें 4 स्टिच और जोड़ देंगे, यानी कि 22 स्टिच आपकी चेन होगी। तो उसका इसी तरीके से आपको आधा आधा करना है, यानी कि हर उसमें आप 4 4 चेन जोड़ते रहेंगे और आपका अलग अलग साइज़ बनता रहेगा। लेकिन आजकल मैं पहले भी बोलती हूँ, साइज़ों में आजकल अष्ट धातु में और ब्रास में जो है फ़र्क होता है। तो इसलिए आप अगर कान्हा जी के नेक में पहना के देख लेते हैं शुरू में चेन बनाकर, तो आपको ईजी हो जाएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा आपको कितना लूज़ रखना है। अगर आप बिल्कुल ही आप कंधे का बिल्कुल खुला खुला बनाना चाहते हैं तो आपकी चेन थोड़ी सी और ज़्यादा बन जाएगी, यानी कि बिल्कुल गले पे नेक पे टाइट नहीं करना, आपने खुला खुला बनाना है। तो आप उसी हिसाब से जो है चेन बस आपको बनाना है और नेक को पहना के देखना है, ठीक है। तो आप शुरुआत जो है 18 से शुरू कर सकते हो। ये मेरे कान्हा जी थोड़े छोटे हैं, तो जो 1 नंबर कान्हा जी हैं उनको भी थोड़ा सा नेक में जैसे उनका बनाते वैसे आएगा, तो आप 18 से शुरू कीजिएगा। 18 के बाद हर साइज़ में आप 4 4 चेन बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और बाकी यही है। उसके बाद आपको सिर्फ लेंथ देखना है कि आप बना के देखिए लड्डू गोपाल को कितना बड़ा आपको पोंचू चाहिए, छोटा सा चाहिए, लंबा चाहिए, तो आप उस तरह से लेंथ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच ली थी और ये मेरा कोना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना बस। बाकी तो हर चेन में से आपको एक एक स्टिच लेनी, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ये जो मैंने एक चेन ली है, आप यहाँ 2 चेन भी ले सकते हो। तो मैंने जैसे मोटा थोड़ा क्रोशे लिए तो यहाँ ठीक आ रहा है मेरा। तो यहाँ पर जो मैंने एक चेन ली है, यहाँ पर मेरी 2 स्टिच आएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक ही चेन में से 4 ली थी। अगर आप ज़्यादा खुला बनाना चाहते हो तो 4 भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं जैसे 2 स्टिच लूँगी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 ली थी शुरू में, ठीक है। फिर ये एक, इसमें से 2 स्टिच लूँगी। लेकिन ये जो 2 स्टिच दोनों तरफ के, इनके एक ये और एक ये, इनके ऊपर हमने डबल क्रोशिया लेना है, ठीक है। दोनों के ऊपर, यहाँ दोनों, और यहाँ पर हमारी स्टिच अलग से आएगी। तो यहाँ पर मैंने जो 3 चेन ली थी उस पर मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच लेके बना दिया है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यही हर एक साइज़ में जितने भी बड़े कान्हा जी होंगे आपको यही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3 चेन ले लेती हूँ। यहाँ से शुरू हो रहा है मेरा 1 2
और ये 3। तो ये इसके ऊपर आ गई 3 चेन के ऊपर 3, तो ये एक हमारा डबल क्रोशिया हो गया। फिर ये अगला डबल क्रोशिया, मैं इस पर इस तरीके से एक डबल क्रोशिया और ले ली, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। फिर मैं यहाँ आ गई हूँ जहाँ एक चेन है, यहाँ पर मैं एक डबल क्रोशिया लूँगी, एक चेन लूँगी और फिर से एक डबल क्रोशिया ले लूँगी। अगर आपको लूज बनाना है तो यहाँ पर आप जैसे मैंने पहले लिया था उसी तरीके से आप डबल क्रोशिया 2 भी ले सकते हो। तो ये गर्मियों का है तो खुला खुला बनाना है तो आप 2 भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा 2 वाला ही बना लेते हैं, है ना, क्योंकि मैंने पहले नहीं बनाया है। तो देखिए मैं ये 2 स्टिच के ऊपर 2 आ गई। अब मैं यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया लूँगी क्योंकि गर्मियों में खुला ही अच्छा लगता है, 1 और ये 2, ठीक है। 2 स्टिच हमारी फिर बढ़ गई, ये 2 बड़ी थी फिर 2, फिर एक चेन, फिर से इसी जो एक चेन थी इसके अंदर से 2 स्टिच ले लूँगी। जैसे पहले क्या था सेम ऐसे ही कर रही हूँ मैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर फिर से 4 स्टिच ले लिए, ठीक है। और ये जो 2 स्टिच हैं इसके ऊपर से दोनों के एक एक स्टिच हमारी आ जाएगी, 1, ये 2, पहले यहाँ पर 7 थी ना, अब देखिए 2 बढ़ गई, यहाँ पर 2 यहाँ बढ़ेंगी, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 ये देखिए मैंने यहाँ पर डबल लिया, उसके बाद मैं 10 बना चुकी हूँ और ये 11वीं स्टिच। तो यहाँ पर मेरी 11 स्टिच इस तरीके से बनी है। पहले 7 बनी थी ना, अब 11 बनी है, क्योंकि देखिए 2 यहाँ पर बढ़ी, 2 मेरी यहाँ पर जो पहले 2 थी, ठीक है ना। ये देखिए मैंने यहाँ से तो ये लिया ना, इसके बाद हर एक उसमें से मैंने एक एक लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और फिर ये आ गई एक चेन, इसमें से हम फिर से 2 स्टिच जैसे पहले कोना बनाया था, 1 2 और एक चेन और फिर से इसमें 2 स्टिच, और यहाँ पर भी 11 डबल क्रोशिया हो जाएगा। पहले 7 था, 4 बढ़ गया हमारा। आप चाहे एक एक भी बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने बताया अगर एक एक लेंगे तो आपका यहाँ एक स्टिच यहाँ बढ़ेगी, एक यहाँ, लेकिन हमने 2 2 बढ़ाई है तो 2 यहाँ होगी, 2 यहाँ, ठीक है ना। तो 7 और 4 11 हो गई। इस तरीके से हमारा एक पॉंचू थोड़ा सा खुला बनेगा। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर बना के, क्योंकि ये 0 से 1 नंबर है तो ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। तो देखिए मैंने यहाँ से बनाने के बाद में अभी 9 स्टिच बनाई है मैंने, जैसे आपको 11, लेकिन आपको अब जब हमने यहाँ शुरू किया था तो 2 स्टिच हम बना चुके थे। ये देखिए कोना मेरा यहाँ से शुरू हुआ था ना, जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर, तो 9 स्टिच मेरी बन गई यहाँ पर, और ये 10 और ये 11, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हमारी स्टिच आगे की तरफ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैं फिर से स्लिप स्टिच ले ली। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपकी यहाँ पर स्टिच पहले से 2 हमने शुरुआती पीछे से होती है हमारी। ये देखिए यहाँ स्लिप स्टिच ले ली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 4 बन जाएगी, एक तो ये 3 चेन है ये, और 1 2 3 4, और यहाँ 2 हमारी बड़ी है। तो यहाँ पर हमारी थोड़ी सी स्लिप स्टिच ऐसे जाएगी यहाँ कोने की बजाय। तो यहाँ पर तो हमारी 2 इधर बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ 2 बढ़ेगी। तो यहाँ पहले से हम 2 बढ़ा के जा रहे हैं, यानी कि अब 4 हमारे यहाँ पर, यानी कि हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया आएगा, और यहाँ पर हमारा सेम 4 आएगा। तो आपका साइज ऐसे बढ़ता जाएगा। फिर 3 चेन बनानी है, तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही क्योंकि मेरे कान्हा जी छोटे हैं, तो मैंने 2 राउंड ही बनाए हैं। और मैं यहाँ पर जो है धागे को चेंज करूँगी, क्योंकि गर्मियों का ड्रेस है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना। और इसके नीचे हम जो है सेम कान्हा जी की छोटी सी चड्डी बनाएंगे, या लंगोट बना सकते हैं छोटे कान्हा जी के लिए, या छोटी सी चड्डी बना सकते हैं, निक्कर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे धागे को कट कर दूंगी और दूसरा कलर लगाऊंगी, ठीक है। तो देखिए आप इस तरीके से या तो नोट बांध सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप धागा इसी तरीके से लगा सकते हो। तो आप कहीं से भी लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर धागा मेरा यहाँ से शुरू हुआ था, मैं फिर से यहाँ सेंटर से शुरू कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से धागे को या तो नोट बांध के आप ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे जो है धागे को निकालिए और यहाँ पर इस तरीके से
आप चाहे तो लटकन भी लगा सकते हो एक मतलब 3 राउंड के बाद में। ठीक है, ऐसे बांध दिया मैंने। थोड़ा सा इस धागे में शाइनिंग होती है, ये जो हमारा धागा है इसमें थोड़ा सा शाइनिंग है। तो ये वर्धमान का लो आप, थोड़ा सा ब्रांड अच्छी आ रही है आजकल। ये देखिए यहाँ पर मैंने लगा लिया। तो यहीं पे मैं इस तरीके से पहले कोना बनाऊंगी, 3 चेन बनाऊंगी जैसे पहले कोना बनाया था। फिर एक डबल क्रोशिया, तो 2 हो गए यहाँ पर, और फिर 3 डबल क्रोशिया, और ये 4 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर मैंने कोई चेन नहीं बनाया, ऐसे ही सीधा सा बना दिया है। देखिए तो देखिए इस तरीके से बनाने के बाद हम अगली ये जो है ना चेन में ना जाकर हम अंदर से बुनेंगे इस तरीके से। यहाँ पर ऐसे जाएंगे और सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। ठीक है, फिर अगली चेन में जाएंगे, यहाँ पर ऐसे चेन में नहीं जाली में, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 और ये 4 बार हमने डबल क्रोशिया लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर जाएंगे अगले इसमें और एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर अगले इसमें जाएंगे। इस तरीके से हम एक चेन, एक जाली में से तो हम सिंगल क्रोशिया ले रहे हैं और अगली जाली में से जैसे हम 4 बार डबल क्रोशिया ले रहे हैं। बस इस तरीके से हमारी लेस बन जाएगी। तो मैं इसे कोने तक बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ कोने पे क्या करना है हमने। तो देखिए हमने इस तरीके से बना लिया है। जैसे हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर अगले इसमें गए एक सिंगल क्रोशिया, फिर 4, फिर 1, इस तरीके से बनाते हम यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया लिया और यहाँ पर हमने 4 शुरू किया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशिया लेके इधर हमने ये जो हमारी चेन है यहाँ पर जाके स्लिप स्टिच लेके इसको आपस में ऐसे जोड़ देंगे और धागे को कट कर देंगे, क्योंकि आगे हमने नहीं बनाना है। और इस धागे को जो है पीछे से इस तरीके से थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लेंगे। उल्टी साइड से, और फिर धागे को बाकी को कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा कान्हा जी का पोंचू बना है। आपने देखा इसकी चौड़ाई काफ़ी खुली है, यानी कि सीधे इस तरीके से कंधे पर ऐसे आएगा। और जो नॉर्मल पोंचू होता है जो हम सर्दियों में बनाते हैं वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, यानी कि कंधों को कवर करता है। तो ये गर्मियों के लिए हमने बनाया है। इस तरीके से आप कान्हा जी को पहनाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ की हम कैप भी बना लेते हैं। तो देखिए जितना हमने ये चेन शुरू की थी ये हमारे कान्हा जी के सर पे इस तरीके से आराम से आ जाएगा। तो लूज़ था, लेकिन सर पे जो कैप बनानी है वो थोड़ी सी हमारी छोटी बनेगी। तो अब यहाँ पर हम 14 चेन ले लेंगे, या फिर आप कोने पे से बनाना शुरू कीजिएगा और जितना आपके कान्हा जी के सर पे आ जाए उसी हिसाब से। तो पहले नोट बांध लेते हैं इस तरीके से, और 1 2 3 4 चेन जैसे मैंने लिए, तो मैं इसको इस तरीके से पहले जोड़ देती हूँ आपस में। ये देखिए इस, ठीक है। तो 4 चेन, ये अब छोटा सा सर्कल आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर से हमने जो है बनाना है। तो यहाँ पर हम 1 2 3 चेन लेंगे और इसके अंदर से इस तरीके से हम डबल क्रोशिया लेंगे इसमें से। थोड़ा सा टाइट हाथ हो जाता है इसमें, ऊन में थोड़ा सा लूज़ लगता है। इस तरीके से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3, हम 8 डबल क्रोशिया इसमें से लेंगे। तो ये देखिए हमने 8 डबल क्रोशिया ले लिया है। अब हम यहाँ पर 3 चेन से शुरू किया था, ठीक इसके ऊपर वाली चेन में से स्लिप स्टिच ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और ये सर्कल हमारा बन गया। तो ये 8 स्टिच है। अब देखिए क्या करना है, 1 2 3 चेन लेनी है हमने
और इसी चेन में से एक बार और डबल क्रोशिया ले लेते हैं। 2 हो गया, उससे अगली में हम 1 लेंगे। जैसे ये चेन है, इसमें से हम 1 लेंगे डबल क्रोशिया, 1, और उससे अगली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे। तो 8 स्टिच हमारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि हम एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से हम 2, जैसे हमने यहाँ 2 लिया, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, इस तरीके से हम बनाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया लेना था, लेकिन मैंने ये 3 चेन, ये 1 2 3 4 5 6 7 लिया है, क्योंकि थोड़ा सा ये ढीला ज़्यादा हो रहा है हमारा धागा। तो हम इसको, क्योंकि मेरे कान्हा जी का सर थोड़ा छोटा है, नहीं तो आप 8 ही लीजिएगा अगर आप 1 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं 7 लेके यहाँ पर इनको आपस में जोड़ दूँगी, तो टोटल मेरी 7 डबल क्रोशिया हो गई है, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 1 चेन लूँगी। अब मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया नहीं बनाऊँगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 2 चेन और ऐसे घुमाया, और सेम चेन में से मैं इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया लूँगी। फिर अगली चेन में जाऊँगी, तो हर चेन में से मैं 2 बार हाफ डबल क्रोशिया ले लूँगी, जिससे ये मेरी 7 और 7 14 स्टिच हो जाएंगी। तो 14 का मैं कैप बना के तैयार करूँगी, क्योंकि 0 नंबर कान्हा जी के लिए बनेगा ये। तो कैप थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना पहनाकर एक बार, क्योंकि धागे में फ़र्क हो जाता है। ये देखिए 2 यहाँ ले ली, तो हर चेन में से मैं 2 बार हाफ डबल क्रोशिया लेके बना लेती हूँ इस तरीके से, 1 और ये 2। तो देखिए हर एक में से मैंने 2 बार ले लिया। यहाँ किनारे पे आ गई हूँ। यहाँ फिर से फर्स्ट चेन में से इस तरीके से स्लिप स्टिच ले लूँगी। तो ये हमारा बेस बन गया। अब यहाँ से मैं फिर से हाफ डबल क्रोशिया लूँगी, 1 चेन, 2 चेन, और हर चेन में से एक एक बार, 14 स्टिच हो गई ना, तो एक एक बार ही लूँगी, क्योंकि अब मैंने बढ़ाना नहीं है। हर चेन में से मैं एक एक बार जो है हाफ डबल क्रोशिया लेके यहाँ किनारे पे आती हूँ। अगर आपको दिखाई ना दे, जैसे वैसे तो यहाँ ऊंचा सा अलग से दिखता है, नहीं तो आप यहाँ निशान भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर तीसरा राउंड है, मैं यहाँ किनारे पे आ गई हूँ, 14 स्टिच हो गई मेरी, और यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे कान्हा जी को पहना के भी देख सकते हो कि आपको कितनी ऊंची कैप चाहिए, लेकिन मेरे को क्योंकि गर्मियों की है, माथा हमें कवर नहीं करना, ज़्यादा लंबा नहीं, तो मैं इसे 3 राउंड के बाद में यहाँ पर धागे को कट कर रही हूँ, और उसके बाद में 1 राउंड में पिंक का बनाऊँगी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से नोट बांध लेंगे, जैसे हम इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए ऐसे, क्योंकि हमने थोड़ा मोटा क्रोशिया लिया है तो हमारा कैप बहुत लूज़ बनेगा अगर हम ज़्यादा स्टिच लेंगे, इसलिए हमें कम ही लेनी है। ये देखिए ऐसे लगा दूंगी मैं कहीं भी किसी चेन में से। ये देखिए हमने धागा लगा दिया। अब हाफ डबल क्रोशिया ले रही हूँ मैं इस तरीके से, और मैं इसमें जो है हर चेन में से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया लूँगी, बस इतना ही करूँगी। 1 और ये 2। अगर आपको ज़्यादा फिर बनानी है तो आप 3 भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए 3 ही ले लेते हैं। ये देखिए मैंने 3 ले लिया, तो हर चेन में से मैं 3 बार हाफ डबल क्रोशिया ले लेती हूँ, ठीक है। 2 और ये 3, इस तरीके से मैं पूरा राउंड लूँगी। तो देखिए मैंने इस तरीके से 3 बार कर दिया। अब मैं लास्ट में आ गई हूँ, यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेके धागे को कट कर दूँगी। अगर आपको लेंथ लंबी बनानी है तो 1 राउंड और आप बना सकते हो, लेकिन मेरे कान्हा जी को इस तरीके से बस मैंने शो करनी है बस कैप को। ये देखिए, तो इसलिए मैंने छोटी सी ये हमारी बनाई है। तो देखिए हमारा पोंचू और कैप बनके तैयार हो गया गर्मियों के लिए। और इसका साथ का जो मैंने पैंटी या चड्डी है वो पहले बनाई हुई है, तो मैं उसका लिंक इस पर डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी।
पूरा सेट पहले भी मैंने एक बनाया हुआ है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा बना है। तो देखते हैं लड्डू गोपाल इसे पहनकर कैसे लगेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।